हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। सब लोग बढ़िया रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें। ठीक है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ओरल क्वेश्चंस बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पहले इम्पॉर्टेंट ओरल क्वेश्चंस पे डिस्कस करा देते तो थोड़ा इजी हो जाता ओरल देना in front of examiner. So chapter wise will complete later. Now first we are going to start the GP oral questions, which is very important and which is generally not 99% asked by the examiner. Okay, so let's see with this. First of all, he can identify about the tools, what are the tools is there and where it is used. Let's discuss one by one. This is your double-ended open spanner. This is what double-ended open spanner. This is what double-ended offset ring spanner. Double-ended offset ring spanner. This is what, this is combination spanner. This is flare spanner. This is adjustable spanner, American spanner, shifter, and screw spanner. All these four name of this spanner. This is the set of combination spanner. This is what? Set of combination spanner. Okay. This is lodging spanner. This is crowfoot spanner. This is a round bar. This is pipe wrench. This is monkey plier. This is flat nose plier and this is bent nose plier. This is Allen key. This is combination high leverage combination plier and this is the high leverage combination plier, but it's insulated, so this is insulated high leverage combination plier. So you know the name now. Let's discuss one by one what is the use of these tools. First is the double ended open spanner. जनरली आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। इसका यूज हम लोग नट बोल्ट को ओपन करने के लिए करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट? डबल एंडेड ऑफसेट रिंग स्पैनर. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड टाइटनिंग द नट एंड बोल्ट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू? अगर आपको ऐसी जगह पे स्पैनर लगाना है जहां पे आप रिंग लगा सकते हैं तो मोस्ट प्रेफरेबल स्पैनर विल बी द रिंग स्पैनर. Offset or ring doesn't matter. Okay, it depend upon the situation, location of the bolt is depend upon these things. Why? Because open spanner में आपको थोड़ी ग्रिपिंग कम मिल सकती है, स्लिप होने के चांस ज्यादा हैं इंस्टीड ऑफ रिंग स्पैनर. रिंग स्पैनर में क्या है, पूरा सर्कल होने की वजह से वो स्लिप नहीं हो सकता है. अगर होता भी है तो वो इंजर्ड नहीं करेगा, कहीं दूर नहीं जाएगा, वो उसी बोल्ट में या नट में लगा रहेगा. अंडरस्टूड. बट जो रिंग स्पैनर है वो स्लिप होकर के इंजर्ड कर सकता है, आपके नट को राउंड कर सकता है. तो समटाइम एग्जामिनर आस्क ऑल्सो कि इफ यू विल यूज द larger number spanner on the bolt or nut, what will happen? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन. अगर आप बड़े साइज का स्पैनर यूज करते हैं तो क्या होगा? सिंपल सी चीज है बेटा. एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर बड़े नंबर का स्पैनर यूज कर रहे हैं. तो बेसिकली क्या होगा, बोल्ट का जो हेड है या नट का जो फेसेस है, सिक्स फेसेस है, वो राउंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा. दूसरा क्या होगा, जब वो राउंड हो रहा है, राउंड हो गया तो वो स्लिप करेगा. आप उस पर प्रेशर दिए हुए हो, दबाव दिए हुए हो, वो स्लिप करके इंजर्ड करेगा, आपकी उंगलियों पे चोट लग सकता है, राइट. तो उसके लिए क्या करें अगर राउंड हो गया है? अब अभी उसका क्वेश्चन था एग्जामिनर का कि अगर बड़े साइज का स्पैनर यूज करेंगे तो क्या होगा. सर, नट एंड बोल्ट राउंड हो जाएगा, इंजरी हो सकती है, फिंगर पे चोट लग सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एग्जामिनर की तरफ से कि अगर राउंड हो गया तो हाउ इट विल बी ओपन. तो सर, पैरेलल फेसेस को हम क्या करेंगे? फाइल करेंगे. We will filing the parallel faces and then use the new size spanner. जो भी अब नया साइज बचा है
उस साइज के स्पैनर को यूज करके ओपन करेंगे। अगर आप फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन यूज द चीजल एंड हैमर। 45 डिग्री पे 60 डिग्री पे हल्का स्लैंट करके उस पर धीरे धीरे स्ट्राइक करेंगे तो वो हो सकता है कि खुल जाए। थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज you have to cut by the help of hacksaw and remove the nut. Okay, so there are three answers you can give to the tell to the examiner. Next is combination spanner. Combination spanner में क्या होता है, जो नंबर आपका ओपन एंड का होगा वही नंबर आपके रिंग साइड का होगा। क्लियर है। फ्लेयर स्पैनर क्या होता है, ये रिंग टाइप होता है बट थोड़ा सा हिस्सा इसका कटा होता है बिकॉज ऑफ ऐसी जगह पे जहां आपको ग्रिप की जरूरत है बट रिंग स्पैनर नहीं जा पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन स्पैनर की तरह बनाने का ट्राई किया गया है। राइट, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारा ग्रिप की जरूरत है और ओपन स्पैनर काम नहीं आ रहा, रिंग स्पैनर जा नहीं रहा है, तो ऐसी जगह पे वी कैन यूज द फ्लेयर स्पैनर। नेक्स्ट इज एडजस्टेबल स्पैनर। ये एडजस्ट किया जा सकता है अलग अलग साइज के नट एंड बोल्ट को ओपन एंड टाइट करने के लिए, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द हैवी टाइट नट। और हैवी टाइट नट को ओपन करने के लिए भी इट्स नॉट गुड, हैवी टाइट नट को क्लोज करने के लिए, टाइट करने के लिए भी इज नॉट गुड। ओके, फॉर जनरल पर्पज इट इज यूज कि हाँ ठीक है टाइट कर दिए, ठीक ठाक टाइट हो जाएगा, नॉट ओपन बाय द हैंड, इतना अच्छा खासा टाइट कर देगा, बट कहीं ना कहीं वो वाली बात रह जाती है, या क्योंकि स्क्रू पे है, स्क्रू डैमेज हो सकता है आपके एडजस्टेबल स्पैनर का बहुत ज्यादा, उस पर अगर आप प्रेशर डालते हैं तो हैमर स्ट्राइक करते हैं तो भी स्क्रू के टूटने का डर रहता है, निकलने का डर रहता है। सो इट्स नॉट फॉर द हैवी यूजेस। Next is set of combination spanner. There is different types of number in the spanner. Right. Next is a slodging spanner. This one is what? Slodging spanner. Slodging spanner किस लिए यूज होता है भाई, आपका कोई नट या बोल्ट जैम है, ठीक है, काफी टाइम से वो ओपन नहीं हुआ है और वो जैम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पेनिट्रेटिंग ऑयल डाल करके कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ते हैं, रस्टेड है वो नट, तो वैसी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, स्लॉजिंग स्पैनर लगाएंगे ताकि आप इस साइड को प्लेन फेस की तरफ हैमर से स्ट्राइक कर सकें, जोरदार स्ट्राइक कर सकें। अगर वही चीज अगर आप ओपन एंड में स्ट्राइक करेंगे या रिंग साइड में स्ट्राइक करेंगे तो ये वैकेंट एरिया होने की वजह से ये टूट सकता है, बट ये टूटेगा नहीं, स्लॉजिंग स्पैनर क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट, क्रोफुट स्पैनर। क्रोफुट स्पैनर इसलिए यूज होता है, वहां यूज होता है जहां पे हमारा डेप्थ में हमारा जो नट है बोल्ट है डेप्थ में है और वहां पे नॉर्मल स्पैनर्स नहीं जा पा रहे हैं, तो एट दैट प्लेस वी कैन यूज द क्रोफुट स्पैनर। ओके, दिस इज द पाइप रेंज। इट इज यूज फॉर ओपनिंग एंड टाइटनिंग द पाइप फिटिंग्स। पाइप को ओपन या क्लोज करना है, उसके एल्बो, सॉकेट, यूनियन, कपलिंग, इनको टाइट या ओपन करना है तो वी कैन यूज द पाइप रेंज। मंकी प्लायर इज द गुड प्लायर विच इज यूज फॉर ग्रिपिंग पर्पज। पाइप किसी भी शेप का आप इसमें वर्क पीस होल्ड कर सकते हो, इट कैन बी होल्ड रेक्टेंगुलर पीस, राउंड पीस easily, and it is also adjustable plier also it is known, right, क्योंकि इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ डिस्टेंस तक। नेक्स्ट इज फ्लैट नोज प्लायर। किसी सकरी जगह पे किसी कंजेस्टेड एरिया में कोई चीज फंसा हो या स्क्रू को होल्ड करके रखना हो ताकि आप उसके हेड से टाइट कर सकें, नट को आपको होल्ड करके रखना हो, तो एट दैट प्लेस यू कैन वी कैन यूज द फ्लैट नोज प्लायर एंड बेंट नोज प्लायर ऑल्सो। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलत करते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन में, जो फ्लैट नोज प्लायर है इसका जो नोज है वो बेंट होता है 45 डिग्री पे, और जो सर्कलिप प्लायर है उसका जो नोज है वो बेंट होता है 90 डिग्री पे। सो आप ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा सा मेक श्योर कर लें कि वो 90 डिग्री पे बेंट है या फिर 45 डिग्री पे बेंट है। दूसरी चीज, फ्लैट नोज प्लायर के बेंड में टीथ मिलेगा लेकिन सर्कलिप प्लायर के बेंड में आपको टीथ नहीं मिलेगा। सो दिस टू थिंग्स यू हैव टू नो, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर होल्ड एंड ग्रिप। बेसिकली प्लायर का वर्क ही है होल्ड करना, ग्रिप करना, कट करना, सो इट इज यूज फॉर दैट only. This is the Allen key. It is used for, it is also types of spanner. So Allen key is used for the
opening and tightening the internal hexagonal head screw. Internal hexagonal head screw. इंटरनल हेक्सागोनल हेड स्क्रू जो होता है उसको खोलने और टाइट करने के लिए वी आर यूजिंग द एलन की। इस कॉम्बिनेशन प्लायर भाई सबके घरों में होता है, सबको पता है। होल्ड करते हैं, ग्रिप करते हैं, कट करते हैं, ठोक भी देते हैं, बजा भी देते हैं, जानते ही हैं आप लोग। कॉम्बिनेशन मतलब घर पे आपको स्ट्राइक करना है, नेल लगाना है, नेल निकालना है, वायर कट करना है, स्क्रू टाइट करना है, बोल्ट टाइट करना है, मतलब मल्टीपर्पज हम लोग यूज करते हैं। बस शिप पे ऐसा नहीं कर सकते बेटा। शिप पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका नट बोल्ट कुछ खराब हो गया, डैमेज हो गया, आप परचेस कर लोगे लोकल मार्केट से, बट शिप पे तो आप परचेस नहीं कर सकते। सो आप प्रॉपर टूल यूज करना, करेक्ट टूल यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बोर्ड शिप। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज व्हाट? इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है बेटा? सेम है, बस इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, रबड़ की कोटिंग है, ताकि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम कर सकें। ताकि आप कहाँ काम कर सकें? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाट? स्क्रू ड्राइवर्स हैं, सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, मैलेट हैमर है, सॉफ्ट हैमर है, सॉरी स्लेज हैमर है, क्लॉ हैमर। तो हैमर का बेसिकली काम क्या होता है? स्ट्राइक करना। अब कहीं पे हमें ज्यादा स्ट्राइक की जरूरत है, हैवी स्ट्राइक की जरूरत है, तो हम लोग स्लेज हैमर यूज कर लेते हैं। कहीं पे हमें नेल निकालना और लगाना है तो हम लोग क्लॉ हैमर यूज कर लेते हैं। सॉफ्ट हैमर और मैलेट हैमर ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं हमारा वर्क पीस जो है वो डैमेज ना हो। जैसे बियरिंग को शाफ्ट में लगाना है तो मैलेट हैमर यूज कर लेंगे। कोई बोल्ट अपनी जगह पे अलाइन नहीं हो रहा है तो हम लोग सॉफ्ट हैमर यूज कर लेंगे। क्रॉस पिन हैमर किसी सीट को या हाँ बेसिकली किसी मेटल शीट को आपको 90 डिग्री में टर्न करना है, उस टाइप से आपको कुछ करना है तो उसके लिए आप चिपिंग क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं। बॉल पिन हैमर का आप यूज करते हैं गैस्केट में होल करने के लिए, बोल्ट होल बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा किसी शीट को राउंड शेप में फोल्ड करना है तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर द स्ट्राइकिंग। नेक्स्ट इज व्हाट? बियरिंग पुलर। बियरिंग पुलर का काम क्या होता है? दीज आर द स्पेशल टूल। सो एग्जामिनर आपसे मंगाते भी हैं कि भैया बियरिंग पुलर ले आओ, इसका क्या यूज है, कैसे काम करता है, पूछते भी हैं। तो यू हैव टू नो अबाउट द बियरिंग पुलर। Bearing puller is used for removing the bearing and gears. It is used for removing the bearing and gears, right? Next is what? This is the set of center punch and diamond point chisel and flat chisel. Okay, this is next is what? Box spanner and this is the ratchet handle, T handle, extension and universal coupling and handle. ठीक है, these are the and these are look dotted. This is the socket which is put in this. Without this how can you open or tight the nut and bolt? So this is the box spanner set and this is the ratchet handle, T handle. It is also known as Tommy bar. T handle is also known as the Tommy bar. This will be the extension. This is the coupling, universal coupling. In case of आपको 360 डिग्री में कहीं पे भी रोटेट करना है तो you can use the universal coupling. नेक्स्ट आ जाइए बेटा, फाइल। फाइल का काम सबको पता है, देखिए घिसना, बेसिकली एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना, शेप प्रोवाइड करना, शार्प करना, ठीक है, हाँ बेसिकली शेप प्रोवाइड करना, शार्प करना, एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना, ये है फाइलिंग का काम है, फाइल्स का काम है। तो ये क्या है आपका फ्लैट फाइल है। आगे के क्रॉस सेक्शनल व्यू से आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है। सॉरी, ये आपका क्या है? हाफ राउंड फाइल है, ये राउंड फाइल है, ये ट्रायंगुलर फाइल है, ये स्क्वायर फाइल है। आप इसके क्रॉस सेक्शन व्यू से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये विच टाइप ऑफ फाइल। अलग अलग शेप के लिए वी कैन यूज द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। नेक्स्ट इज व्हाट? हैक्सॉ। हैक्सॉ में बेटा एग्जामिनर पूछते हैं कि ब्लेड चेंज करने का क्या प्रोसीजर है। ब्लेड चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, या ब्लेड चेंज करते समय क्या सेफ्टी फॉलो करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो बेटा हैक्सॉ में क्या होता है, जो टीथ होती है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। बटरफ्लाई नट लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कहीं पे डैमेज नहीं होना चाहिए, टीथ कहीं पे क्रैक नहीं होना चाहिए।
इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको ब्लेड को चेंज करना है। ये आपका क्लैंप है, एफ क्लैंप है। इसका यूज हम लोग कारपेंटर लोग करते हैं वुड पीस को होल्ड करने के लिए। ये जी क्लैंप, सी क्लैंप, डी क्लैंप है, तीनों इसी का नाम है। अभी क्या है, इसका जो लीवर है वो आधा खुला हुआ है, तो ये जी लुक लाइक अ लेटर जी लेटर। सो इसे हम जी क्लैम्प भी बोलते हैं। अगर ये पूरा खुला रहेगा तो इट विल लुक लाइक अ सी क्लैम्प, सी लेटर। सो इसको हम लोग सी क्लैम्प भी बोलते हैं। जब ये पूरा बंद रहेगा तो इट्स लुक लाइक अ डी क्लैम्प, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द डी क्लैम्प। ओके, फाइन बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज द टोंग, फ्लैट टोंग। व्हाट इज दिस, फ्लैट टोंग। टोंग का यूज क्या क्या होता है, हॉट वर्क पीस को होल्ड करना। लोहार के पास आपने देखा होगा ऐसे टोंग को। लोहार क्या करता है, हॉट, उसका चीजल क्या होता है, हॉट होता है। या कोई भी चीज बना रहा है, फावड़ा बना रहा है या कुछ भी है, खुरपी बना रहा है, तो वो चीजें क्या होती हैं, जब उसको आप गर्म करते हो तो उसको पकड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वैसे हॉट वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम लोग टोंग का यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करेंगे, गैस वेल्डिंग करेंगे, गैस कटिंग करेंगे, तो हॉट वर्क पीस रहेगा। हॉट वर्क पीस को होल्ड करने के लिए वी कैन यूज द tongue. Understood? This is monkey plier. Already we have discussed. This is chipping hammer. Chipping hammer is used for the clay, remove the rust, paint, old paint on the iron plate. From the iron plate, this is called the chipping hammer. This is what, this is bench wise. बेंच वाइज में ये आपका एक नंबर क्या है, फिक्स्ड पार्ट। दो नंबर क्या है, मूविंग पार्ट। तीन नंबर क्या है, जॉ है, क्या है, जॉ। इसको आप ये भी बोल सकते हो फिक्स जॉ, मूविंग जॉ। और थर्ड नंबर इज जॉ। फोर नंबर इज लीड स्क्रू, जिसकी वजह से आपका जो मूविंग जॉ है वो मूव कर रहा है। And five number is what, is the lever. This is your hand drill, this is your steel scale. Okay, when we will go to the further, there is the questions are coming, sample questions, which is very important, very important for the oral purpose. So make sure before going to exam, learn these questions very hardly. Name different types of hammer. So what are the different types of hammer? Sledgehammer, soft hammer, straight pin hammer, cross pin hammer, chipping hammer, claw hammer, ball pin hammer, or mallet hammer. These are the 8 types of hammer we have. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजल। चीजल कौन कौन से होते हैं भाई, डायमंड पॉइंट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, साइड कट चीजल है, और राउंड नोज चीजल है। और क्या है, राउंड नोज चीजल है। फाइल के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कौन कौन से फाइल होते हैं। फ्लैट फाइल होता है, राउंड फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल होता है, और आपका ट्रायंगुलर फाइल होता है, और स्क्वायर फाइल होता है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचेस। पंचेस कौन कौन से हैं भाई हमारे पास, पंचेस है, पहला तो सेंटर पंच है। सेंटर पंच से हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं, कहीं पे पॉइंट डालना है, ड्रिल करने से पहले पॉइंट डालना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेंटर पंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर पंच और लेटर पंच। नंबर पंच क्या होता है भाई, नंबर पंच, उस पे नंबर लिखा रहेगा, आप अपने वर्क पीस पे, अपने ऑब्जेक्ट पे रख करके स्ट्राइक करोगे तो वो सेम नंबर उस पे आकर के प्रिंट हो जाएगा। वो कहाँ यूज होता है, उसी तरह लेटर पंच भी होता है। कहाँ यूज होता है, जैसे आपने कोई रिपेयर वर्क किया, मशीन काफी, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो आप मार्किंग कर सकते हैं 1 2 3 ABCD करके। वो बेसिकली मार्किंग के लिए यूज होता है। आपने स्पैनर पे देखा होगा, नंबर लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो दैट इज ऑल्सो प्रिंट बाय द punches. And last punch is hole punch. Hole punch is used for cut the hole in the gasket. Cut the hole in the gasket. Clear everyone? Next question is, what tool is used to cut thread on a round bar? अगर आपके पास राउंड बार है, पाइप नहीं, राउंड बार, इट्स टॉकिंग अबाउट राउंड बार। बार का मतलब होता है ठोस, अंदर से सॉलिड। तो राउंड बार पे अगर आपको थ्रेड बनाना है, क्या करना है, थ्रेड बनाना है, तो हम लोग डाई एंड डाई हैंडल, डाई एंड डाई नट का यूज करते हैं। अगर वही पाइप पे बनाना रहेगा तो हम लोग डाई एंड रैचेट हैंडल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डाई एंड रैचेट हैंडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट टूल इज यूज टू कट थ्रेड इनसाइड आफ्टर अ होल हैज बीन ड्रिल्ड। तो सिंपल आंसर है, एक वर्ड का आंसर, एग्जामिनर को आंसर दीजिए, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश।
tap and tap holder. What tool is used to cut thread inside after a hole? एक होल किया गया है, उसमें आपको इंटरनल थ्रेड बनाना है, तो कौन सा टूल यूज करते हैं? तो बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं? टैप एंड टैप होल्डर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेम टूल फॉर लिफ्टिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट। अब लिफ्टिंग करने के लिए हमारे पास इंजन रूम में क्या क्या चीजें हैं भाई? इंजन एमईके का हम लोग सेक्शन लेके चल रहे हैं, तो इंजन रूम में पूछा जाएगा कि क्या क्या यूज करते हैं। तो बेसिकली चैन ब्लॉक, रैचेट ब्लॉक, रोप ब्लॉक एंड इंजन रूम क्रेन, दीज फोर आर वी आर यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम 3 लिफ्टिंग टैकल फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट इन मशीनरी स्पेस। टैकल क्या होते हैं? जो कि लिफ्टिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, हेल्प करते हैं, सॉरी, क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब किसी चीज को क्रेन से उठाना है, क्रेन में हुक लगा होता है, हुक मशीन में कहाँ लगेगा? उसके लिए हमें क्या चाहिए? आई बोल्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आई बोल्ट चाहिए। आई बोल्ट के आई में, सॉरी, आई बोल्ट के आई में हम लोग हुक को होल्ड कर सकते हैं। और हुक की भी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हुक विद द स्टॉपर, बिकॉज हमको सेफली काम करना है ना, राइट? सेफ्टी का भी फुल ध्यान रखना है। आप काम करो ना करो शिप पे, काम सीख जाओगे, सेफ्टी जरूर सीखिएगा जहां पे भी, जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा काम करते समय या शिप पे रूमिंग अराउंड द शिप, what are the safety procedures and what are the safety precaution is required. Okay, so there are 3 lifting tackle for the lifting object, that is eye bolt, t shackle, right? वायर स्लिंग, हुक विथ स्टॉपर, दीज आर द टैकल्स जो कि डिवाइसेस की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्पैनर साइज? स्पैनर का साइज भाई आपको कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर लिखा रहता है। स्पैनर के पैरेलल फेस को आप मेजर कर सकते हैं, आमने सामने के फेस को मेजर कर सकते हैं। बाय दैट यू कैन फाइंड आउट और आइडेंटिफाई द स्पैनर साइज। Clear everyone? Okay, fine. Next question is what? How do you open a nut which has become round? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने इस चीज को डिस्कस किया था कि नट अगर राउंड हो गया है तो उसको कैसे ओपन करना है। उसके पैरेलल फेस को क्या करना है बेटा? फाइलिंग करनी है, और जो नया साइज बन के निकलेगा उस साइज के हमें स्पैनर को यूज करके उसको खोल देना है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग चीजल और हैमर को लेंगे, चीजर को स्लैंट रख करके 45 डिग्री या 60 डिग्री पे धीरे धीरे स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे? धीरे धीरे स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक करते करते वो क्या होगा? धीरे धीरे वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन वी हैव कट द nut by the hacksaw. Cut the nut by the hacksaw. Clear everyone? Okay, now next is what question? Identify the defect in the painting. This defect is known as the sagging defect. जब आप पेंट करते हो थोड़ा सा टपक जाता है, it will be ran away from that area where you are painting, so that defect is known as the sagging defect. Okay, and next question is describe the type of brush and its use. This is stencil brush. It is used for the marking. Marking is what? ड्राफ्ट मार्क करना है, नो स्मोकिंग लिखना है, या किसी तरीके का केमिकल रूम लिखना है, पेंट लॉकर लिखना है। इन सारी चीजों को लिखने के लिए लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? पेंट ब्रश का यूज करते हैं, स्टेंसिल ब्रश का यूज करते हैं। सॉरी, ये क्या हमारा? नेम द पावर टूल एंड व्हाट इज द यूज फॉर। दिस इज द निडल गन। दिस इज व्हाट? निडल गन। निडल गन का काम होता है चिपिंग करना। जो लार्ज सरफेस एरिया है आयरन का, उसके ऊपर रस्ट है, रस्ट को रिमूव कैसे करेंगे बेटा? रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग द निडल गन। अब एग्जामिनर इसमें क्या पूछ सकते हैं? व्हेन यू आर यूजिंग द निडल गन और बिफोर यूजिंग द निडल गन व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन यू विल टेक। अगेन सेफ्टी की बात आ गई ना बेटा। तो ये किससे ऑपरेट हो रहा है? न्यूमेटिकली ऑपरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो सकता है, और हाइड्रोलिकली। दुनिया में 3 ही चीज है, पूरे दुनिया में 3 ही चीज है जिससे आप किसी चीज को रोटेट कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। पहला है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है आपका
न्यूमेटिक, और तीसरा है हाइड्रोलिक। इलेक्ट्रिकल तो आप समझ गए, न्यूमेटिक मतलब कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से चलने वाली चीजों को न्यूमेटिक कहा जाता है। गाड़ी सर्विसिंग कराने गए होंगे आप, तो आपने ध्यान दिया होगा कंप्रेस्ड एयर वाले न्यूमेटिक गन होती है उनके पास, जिससे कि वो नट बोल्ट को टाइट करते हैं, ओपन करते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल है न्यूमेटिक पावर टूल का। हाइड्रोलिकली क्या है, कंप्रेस्ड फ्लूइड, लिक्विड, कंप्रेस्ड लिक्विड का यूज किया जाता है, और न्यूमेटिक में कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक। एंड यही तीन चीजें हैं जो कि किसी चीज को चला सकती, किसी मशीनरी को चला सकती हैं। या तो वो मोटर से घूम सकता है अगर किसी को रोटेट करना है, या तो वो मोटर से घूम सकता है, या तो न्यूमेटिकली उसके ऊपर आप कंप्रेस्ड एयर डालो वो रोटेट करेगा, या हाइड्रोलिकली उसके ऊपर आप प्रेशराइज लिक्विड डालो तो वो रोटेट करेगा। तो अगर आप न्यूमेटिक निडल गन का यूज कर रहे हैं तो क्या चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये जहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, होस कनेक्टेड है, होस कनेक्ट, आप जुबली क्लिप लगाना जरूरी है। प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं है वो देखना जरूरी है। कपलिंग है, कपलिंग प्रॉपर अटैच है कि नहीं, वहां से कोई लीकेज तो नहीं है। ठीक है। प्रेशर हमें उतना ही यूज करना है, वी हैव टू यूज प्रेशर दैट मच जितना कि मैन्युफैक्चरर बता के रखा है। जो निडल है वो कहीं से डैमेज नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी गॉगल आपके पास होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए क्योंकि डस्ट निकलेगा वो आंखों में जा सकता है, राइट। उसके अलावा आपका बॉयलर सूट, सेफ्टी हेलमेट, ये तो पीपीई मस्ट है। अंडरस्टूड बेटा। तो दिस इज द निडल गन। Next is what? Name the type of brush and its use. This is your flat brush and this is your angled brush. ओके, जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे आपका नॉर्मल फ्लैट ब्रश नहीं जा पा रहा है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगल ब्रश का यूज करते हैं। एंड जो फ्लैट ब्रश है ये जनरली आप पाइप्स पे यूज कर सकते हैं, रेलिंग्स पे यूज कर सकते हैं, चैन्स वगैरह को पेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोलर ब्रश। रोलर ब्रश क्या है, लार्ज प्लेन एरिया को पेंट करने के लिए वेरी सुटेबल ब्रश। इट कैन कवर very fastly, right? Next is what do you see in the picture, what is the purpose of the machine. This is the chipping buffing cup, pneumatic buffing cup machine. It is also used for the chipping the surface. It is also used for the chipping the surface. The same safety will follow, same as the needle gun, same as the needle gun. Okay. Next is what, wire brush. Wire brush is also hand tool, चिपिंग टूल बट हैंड टूल। अंडरस्टूड। ये कोई पावर टूल नहीं है, ये आपको अपने हाथ से रब करना पड़ेगा सरफेस पे। ओके, सरफेस पे अपने हाथ से ही रब करना पड़ेगा और रस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, ये है बफिंग कप। बफिंग कप इट विल बी कनेक्टेड विद द हैंड ड्रिल मशीन एंड इट इज यूज फॉर द चिपिंग पर्पस। अंडरस्टूड बेटा। उसके बाद आपका आ जाता है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट में कौन कौन से हैं आपके, एल्काइड है, विनाइल पेंट है, एपॉक्सी पेंट है, एंटी, एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं वीडियो के साथ, और सॉरी पिक्चर्स के साथ, सो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? Look at this question. Types of paints. This is what, alkyd paint. Internal deck and bulkhead पे paint करने के लिए we are using the alkyd paint. Bituminous paint especially for the chan locker. Chlorinated rubber paint deck and ship side. Vinyl paint give good corrosion protection and are weather and abrasion resistant except at very high temperature. जहाँ वेरी हाई टेम्परेचर होगा हम लोग वहाँ विनाइल पेंट को यूज नहीं करेंगे।
epoxy paint used where the metal surface is damaged or layer are damaged, very expensive and proper surface preparation is required. So basically epoxy paint हम लोग का इंजन रूम में भी यूज होता है, इनेमल पेंट भी यूज होता है. पॉलीयूरेथ्रीन पेंट क्या होता है, टैंक की कोटिंग के लिए, केमिकल शिप पे गुड केमिकल रेजिस्टेंस होता है, हार्डनेस इसकी अच्छी होती है. एंटी फॉलिंग पेंट कहाँ होता है बेटा, शिप के, prevent the falling of the ship bottom which result loss of speed and increasing fuel consumption. जो आपका हल सेक्शन होता है, हल में पेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द एंटी फॉलिंग पेंट. ओके डियर, these are the tools which is used for the surface preparation and chipping, removing the rust, removing the old paint. These tools are we can use. Understood dear? Now come back to the oral section. Come back to the oral section. Okay. So done. Name different types of paint. Next is name different types of tool used for the surface preparation. So we have a wire brush, we have a L scraper, we have a chipping gun, needle gun, wire buffing cup, ब्रश. अंडरस्टूड. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस. तो अभी हमने ब्रशेस के बारे में देखा, एंगल ब्रश, फ्लैट ब्रश, स्टेंसिल ब्रश एंड रोलर ब्रश. नेम वेरियस पेंटिंग डिफेक्ट एंड देयर रीजन. सो व्हाट आर द पेंटिंग डिफेक्ट्स? सो कम अगेन we will come on the painting chapter. ओके, लुक एट दिस. दीज आर द पेंटिंग डिफेक्ट. ध्यान से देखिएगा. ब्लिस्टरिंग, फर्स्ट वन इज व्हाट, ब्लिस्टरिंग. ब्लिस्टरिंग का मतलब ये छोटे छोटे बबल्स आ जाना आपके पेंटेड सरफेस पे, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्या है, येलोइंग. येलोइंग किसको कहते हैं, हल्का हल्का आपका जो सरफेस है वो येलो कलर में चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, येलोइंग कहते हैं. क्रैकिंग, नेक्स्ट इज व्हाट, क्रैकिंग. क्रैकिंग क्या होता है, इस तरीके का आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरीके का अगर क्रैक्स आ जा रहा है, दरार आ जा रही है, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग डिफेक्ट कहते हैं. क्रॉलिंग क्या होता है बेटा, झुर्रियां पड़ गई हैं पेंट में, क्या हो गया है, झुर्रियां पड़ गई, पेंट क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया. तो ऐसी जगह पे ऐसा जब दिखने लगे सरफेस, तो वो क्या है, क्रॉलिंग डिफेक्ट है. क्या है बेटा, क्रॉलिंग डिफेक्ट है. ग्रीनिंग क्या है, ग्रीनिंग हल्का सा ग्रीनिश शेड आने लगे उसमें आपके मेटल सरफेस पे, आपके पेंट सरफेस पे, तो इस तरीके के डिफेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा, ग्राइनिंग. ग्राइनिंग जो कह लो, ग्रीनिंग कह लो, ग्राइनिंग कह लो, डिफेक्ट कहा जाता है. स्लो ड्राइंग, अगर आपका जो पेंट है वो वेदर नहीं सही है, स्लो ड्राई हो रहा है, उसको जितनी जल्दी ड्राई हो जाना चाहिए था नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके का सरफेस हो जाता है जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं आप. तो इसको क्या बोलते हैं, स्लो ड्राइंग डिफेक्ट. डलिंग, जब आपका पेंट सरफेस जो है वो डल हो जाता है, फेड हो जाता है, शाइनिंग चली जाती है, मेट कलर में आ जाता है, लाइट कलर होने लगता है वो धीरे धीरे, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, डलिंग डिफेक्ट बोला जाता है. नेक्स्ट क्या है बेटा, हॉलीडे है. जब आप पेंट कर रहे हो कहीं पे छोटी छोटी जगहों पे क्या हो रहा है, वो छूट जा रहा है, हल्का हल्का पेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पे छूट जा रहा है, तो वैसी जगह को, वैकेंट प्लेस को क्या बोला जाता है, हॉलीडे बोला जाता है. उसका नेक्स्ट है हमारा पीलिंग. पीलिंग जब वो पपड़ी की तरह पतले पतले चिप्स की तरह वो निकलना स्टार्ट हो जाए पेंट, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, पीलिंग बोलते हैं. सैगिंग, जब आप पेंट में ब्रश पेंट में डिप करोगे और उसके बाद वॉल सरफेस पे विदाउट स्क्वीज जब आप पेंट करोगे, तो कुछ उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की ओर फ्लो करने लगेंगे, तो उस फ्लो को क्या बोला जाता है बेटा, सैगिंग डिफेक्ट कहा जाता है. क्या बोला जाता है, सैगिंग डिफेक्ट कहा जाता है. रिंकलिंग क्या होता है, रिंकलिंग वही ऊपर भी बात हुई थी हमारी पीलिंग में, तो इस तरीके का अगर रिंकलिंग सरफेस है, तो रिंकल आए हुए सरफेस हैं, तो उस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, रिंकलिंग डिफेक्ट कहा जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट, स्किनिंग. जब आप पेंट, अनयूज्ड पेंट को छोड़ देते हैं पॉट में, तो उस पे एक लेयर, क्लॉथ जैसी लेयर, पतले क्लॉथ जैसी लेयर जम जाती है, उस लेयर को कहा जाता है स्किनिंग डिफेक्ट. आई थिंक क्लियर एवरीवन.
We will go to the next oral question. Next is what? Why thinner is used along with the paint? देखिए पेंट क्या होता है बेटा, गाढ़ा होता है, थिक होता है, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो उसको जब आप वॉल सरफेस पे यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि गाढ़ा है। आप हनी को फ्लो कराओ, करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पेंट भी क्या है, हनी की तरह है, वो गाढ़ा मटेरियल है, उसको जब आप फ्लो कराओगे तो वो फ्लो नहीं करेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो विस्कोसिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, थिनर उसमें मिक्स करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो फ्लो करने के थोड़ा सा आगे फ्लो करने लगता है, अच्छे से आपका जो सरफेस है पेंट का उस पे वो बैठने लगता है, उस पे प्रॉपर फैल फ्लो होने लगता है। तो उससे दो फायदे होते हैं, वेस्टेज कम हो जाता है, पेंट का क्या है, वेस्टेज कम हो जाता है, और हमें गुड फिनिश मिलता है। हमें क्या मिलता है, गुड फिनिश मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट, व्हाई प्राइमर इज यूज बिफोर द पेंटिंग। देखिए प्राइमर क्या होता है बेटा, प्राइमर हमारे मटेरियल को रस्ट से बचाता है। कैसे बचाता है, रस्ट से, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। तो जनरली दो टाइप के प्राइमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेम टू कॉमन टाइप ऑफ प्राइमर। तो जनरली टू टाइप के प्राइमर होते हैं, एक होता है जिंक क्रोमेट, एक होता है रेड लेड। क्या होता है बेटा, जिंक क्रोमेट, और दूसरा होता है रेड लेड। क्लियर है? तो जो जिंक क्रोमेट होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए होता है। बाकी जो दूसरा है रेड लेड, वो बाकी मेटल पे आप यूज कर लोगे, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए हमारा कौन सा होना चाहिए, जिंक क्रोमेट। अंडरस्टूड? देयर आर बेसिकली टू primer are using here. Okay, how will you prepare a steel surface for painting? तो अभी हमने ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, ऊपर स्क्रॉल करके मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ स्टील सरफेस फॉर पेंटिंग, वाइप ऑफ ऑल डर्ट, जो भी उस पे डर्ट है उसको वाइप आउट करना है। ग्रीस एंड ऑयल विथ कॉटन रैग्स, ग्रीस को हटाना है, ऑयल को हटाना है। किससे हटा सकते हैं भाई, कॉटन रैग से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज केरोसिन और अदर डिग्रीसर टू रिमूव एनी ऑयली स्टेन एंड वॉश ऑफ सेम विथ अ फ्रेश वाटर। कोई केरोसिन है या डिग्रीसर है जिससे कि ऑयली सरफेस जो है उसके सरफेस को अच्छे से रिमूव किया जा सके, अच्छे से क्लीन किया जा सके, ताकि उसमें फ्रेश वाटर, और उसके बाद फ्रेश वाटर से उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद सारा जो रस्ट है उसको निकालेंगे। चिपिंग टूल हैं, चिपिंग हैमर्स हैं, इसके अलावा चिपिंग पावर टूल्स है, तो उनकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, रस्ट एंड स्केल निकालेंगे। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू द फर्स्ट प्राइमर कोट, सेकेंड प्राइमर कोट, थर्ड प्राइमर कोट। तीन कोट प्राइमर की करेंगे, तीन कोट पेंट की करेंगे, बट इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? बट मिनिमम two times primer, two coat of primer is very required. Understood? Okay, fine. Let's come with on the next question is, ओके, व्हाट इज एयरलेस स्प्रे पेंटिंग। जनरली क्या होता है स्प्रे पेंटिंग में बेटा, एक कंप्रेस्ड एयर यूज किया जाता है जो कि आपके पेंट को प्रेशराइजली थ्रो करता है बाय द नोजल, जिससे कि हमारा पेंटिंग होता है। तो जो एयरलेस स्प्रे पेंटिंग है वो क्या है, हम लोग कंप्रेस्ड एयर ना दे करके पेंट को ही प्रेशराइज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, पेंट को ही प्रेशराइज कर दे रहे हैं और हम पेंटिंग कर रहे हैं। दैट पेंटिंग इज नोन एज द एयरलेस स्प्रे पेंटिंग। अंडरस्टूड बेटा? व्हाट सेफ्टी डिवाइस यू शुड वियर टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ व्हाइल पेंटिंग। देखिए पेंटिंग इज ऑल्सो अ केमिकल, इट इज वेरी हार्मफुल टू अस। हमें लगता होगा घर में पेंटिंग हो रही है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पेंटिंग हम भी कर लें, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज व्हाट, मास्क लगा होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ आप पहुंचना है वहां पे। ठीक है, और जो आपका पीपी है उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। जो पीपी है आपका उसको क्या करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है।
जिससे कि क्या होगा, आप लाइक सेफ्टी हेलमेट है, बॉयलर सूट है, सेफ्टी शूज है, आप जब उसको वियर करोगे तो मिनिमम कांटेक्ट विद द पेंट होगा। किससे किससे कांटेक्ट होगा? मिनिमम पेंट से होगा, क्योंकि पेंट क्या है, केमिकल ही है, वो आपके जो हेयर्स हैं, जो आपके स्किन हेयर्स हैं, उसके थ्रू आपके बॉडी में जाएगा और बाद में उसको आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपको क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो आपको ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, पेंट आपके माउथ में नहीं लगना चाहिए, फेस मास्क जरूरी है, डस्ट रेस्पिरेटर जरूरी है जब आप चिपिंग कर रहे हो, जब आप पेंटिंग कर रहे हो, फुल फेस गॉगल होना चाहिए ताकि पेंट आपकी आंखों में ना जाए। तो दीज आर द सेफ्टी डिवाइसेस वी विल यूज ड्यूरिंग द painting or chipping. Understood everyone? So up to which we will conclude uh, this class. Up to this you should learn the questions. This is very important oral questions, right? So अब आप इसको याद करिए. In next class we will continue with the here, and there are few more questions are remaining for the oral sheet, which is very important sheet, okay, which is the reference for the examiner. So these question you have to be learned, each and every student have to be learned. अंडरस्टूड बेटा? इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ओरल के लिए जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टू द पॉइंट, बहुत लेंदी नहीं आपको आंसर देना है। हमें पता है आपको प्रॉब्लम होती है लेंदी आंसर देने में, अंडरस्टूड? तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा सकता है, इफेक्टिवली कैसे दिया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास लेके आऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।